हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स विद ट्विंस। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट किया है और उसका दो लेक्चर अपलोड हो चुका है और वो इसका ये क्या है, थर्ड लेक्चर है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेडियंट। ठीक है, तो इसको पढ़ने के पहले सबसे पहले एक आपको मैं बात बता दूं कि जो वीडियो में यानी कि लेक्चर में सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा। अगर आपको नोट्स देखना है, इस सारे वीडियो सारे लेक्चर का आप नोट चाहते हैं तो टेलीग्राम पे पे वो अपलोड है और उसका टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने यूट्यूब के चैनल में दे दिया है। वहां से जाके आप टेलीग्राम के लिंक पे जाके नोट्स को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे, थोड़ा सा पिछले लेक्चर में हमने जो पढ़ा था उसको थोड़ा रिकॉल करेंगे, तब आएंगे हम फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेडियंट पे। तो सबसे पहले देखिए, पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि एक डेल ऑपरेटर होता है। क्या होता है? डेल ऑपरेटर होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है, डेल अपान डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपान डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपान डेल जेड के कैप। ये क्या होती है? ये डेल की वैल्यू होती है। और अब जब डेल को हम किसी स्केलर फंक्शन के साथ ऑपरेट करते हैं तो जो वैल्यू आती है उसे ही कहते हैं कि ग्रेडियंट हो गया, यानी कि उसका ग्रेडियंट हो गया उस स्केलर फंक्शन का। ठीक है, और उसी ग्रेडियंट का हमें क्या सिग्निफिकेंस निकालना है। तो कैसे पहले हम ग्रेडियंट निकालते थे वो समझ लेते हैं। कि मानते थे कि मानो कि हमारे पास एक स्केलर फंक्शन है फाई। ये क्या है? एक स्केलर फंक्शन है। ठीक है, स्केलर फंक्शन है यानी की वैल्यू है और इसका हम ग्रेडियंट निकालेंगे। ठीक है, ग्रेडियंट कैसे निकालते थे? हम क्या करते थे, डेल फाई कर देते थे। हम स्केलर फंक्शन का इस डेल के साथ ऑपरेट कर देते थे। ठीक है, ये क्या एक स्केलर फंक्शन था और जब हम निकालते तो वैल्यू क्या, वेक्टर फंक्शन आ जाती थी और उसी को कहते थे कि वो उस स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट है। तो कैसे करते थे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं फिर से। डेल अपान डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपान डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपान डेल जेड के कैप। और इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे फाई के साथ इनटू, ऑपरेट में क्या करेंगे, इनटू करेंगे। तो आ जाता है डेल फाई अपान डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई अपान डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई अपान डेल जेड के कैप। यही वैल्यू आ जाती थी डेल फाई की और इसी को हम कहते थे ग्रेडियंट। ठीक है, इसको ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है, और इसी का हमें फिजिकल सिग्निफिकेंस निकालना, यानी कि फिजिकल मीनिंग निकालनी, इसका मतलब क्या होता है। तो जो डेल होता है इसकी कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होती है, ये मीनिंगलेस होता है, इसकी फिजिकल कोई मीनिंग नहीं होती है। लेकिन जब हम एक स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट निकाल देते हैं, यानी कि इसको ऑपरेट करके जब ये वैल्यू निकाल देते ग्रेडियंट आ जाता है, तो इसकी फिजिकल कुछ मीनिंग हो जाती है। पहले ये क्या था, पहले देखिए, तो पहले तो देखिए जो पहले फाई था वो स्केलर फंक्शन था, यानी कि सिर्फ उसमें मैग्नीट्यूड था। लेकिन जब हमने उसका ग्रेडियंट निकाला तो ये क्या हो गया, एक वेक्टर फंक्शन हो गया। कैसे वेक्टर? क्योंकि इसमें आई जे के आ गया, वेक्टर फंक्शन हो गया। यानी कि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ अब डायरेक्शन भी हो, क्योंकि हम जानते हैं कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। लेकिन स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में सिर्फ स्केलर वैल्यू थी, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड था। तो क्या एक्स्ट्रा ऐड हुआ ग्रेडियंट निकालने पे? यही एक्स्ट्रा ऐड हुआ है कि हमें अब मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी पता चल गई। तो इससे आप ये जान सकते हैं कि किसी चीज़ का ग्रेडियंट निकाल दें तो हमें एक चीज़ मिल जा रही है, डायरेक्शन मिल जा रही है। मीनिंग यही होगा, कुछ डायरेक्शन से रिलेटेड ही होगा, क्योंकि पहले तो स्केलर था, सिर्फ मैग्नीट्यूड था, हमने ग्रेडियंट निकाल दिया, यानी कि अब ये वैल्यू है वो वेक्टर फंक्शन होगी, इसके पास मैग्नीट्यूड भी हो गया, डायरेक्शन भी हो गया। यानी कि हमें जो ग्रेडियंट की जो फिजिकल मीनिंग है वो कुछ डायरेक्शन से रिलेटेड भी हो गई। इतना तो हम क्या हो गए, श्योर हो गए। तो चलिए एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके पीछे अब हमने रिवाइज किया था कैसे ग्रेडियंट निकालते हैं। और अब हम समझने वाले जो मेन लेक्चर का जो मेन टॉपिक है, यानी कि फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेडियंट, यानी कि ग्रेडियंट की एक्चुअल में मीनिंग क्या होती है, इसको हम इस लेक्चर में क्या करेंगे, समझेंगे। तो ये ग्रेडियंट में हमने क्या बता दिया था कि स्केलर फंक्शन का हमने ग्रेडियंट किया, वेक्टर फंक्शन मिल गया, यानी कि हमें अब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी मिल गया, यानी कि ग्रेडियंट की जो
फिजिकल मीनिंग होगी ये तो क्लियर है, ये कुछ डायरेक्शन से रिलेटेड ही होगी। तो चलिए इसको समझते हैं सबसे पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास सबसे पहले हम स्केलर लेंगे, उसका ग्रेडियंट निकालेंगे, उसकी फिजिकल मीनिंग आपको प्रूफ करके कुछ दिखाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक ये स्केलर फील्ड है, ठीक है, ये क्या है, स्केलर फील्ड है। अब आप सोच रहे हो कि ये स्केलर फील्ड क्या कि वो फील्ड होता है, वैसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हम फील्ड मतलब स्केलर फील्ड मतलब समझते हैं। फील्ड मतलब यही होता है कि एक ऐसा एरिया होता है, एक ऐसा एरिया होता है उस एरिया में हर एक जो स्केलर वैल्यू की जो हर एक स्केलर होगा उसकी वैल्यू सेम होगी। उस पूरे एरिया को हम कहेंगे कि वो एक स्केलर फील्ड है, क्योंकि इसमें सारी जो भी स्केलर है उसकी वैल्यू सेम होगी, तो उसे कहेंगे कि ये स्केलर फील्ड है। ये फील्ड स्केलर फील्ड क्या, मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी होता है, कोई भी फील्ड होता है तो आप दिमाग में सबसे पहले यही समझिए कि वो एक ऐसा रीजन होता है, एक ऐसा उसमें उपस्थित जो भी एलिमेंट्स सेम होगी, सेम सब सेम बिहेव करेंगे। कि अब स्केलर फील्ड अगर आपको मैं बोल रही हूँ तो आपके दिमाग में यही आना चाहिए कि एक ऐसा फील्ड या एक ऐसा एरिया जिसमें सारे जो भी स्केलर होंगे उसकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। यानी कि एक ऐसा फील्ड जिसमें सारे स्केलर की वैल्यू सेम होगी उसको हम कहेंगे स्केलर फील्ड, और एक ऐसा फील्ड जिसमें सारे वेक्टर की वैल्यू सेम होगी उसे क्या कहेंगे, वेक्टर फील्ड। ये क्या है, ये स्केलर फील्ड है, ठीक है। ठीक है, ये क्या है, एक मान लिया हमने कि एक स्केलर फील्ड है, इट्स मीन क्या होगा कि इसमें जो भी स्केलर होगी सबकी वैल्यू सेम होगी, ठीक है। और मान लेते हैं कि यहाँ पे दो स्केलर फील्ड है, तो एक ये है और एक ये है, ठीक है। अब क्या समझने जा रहे हैं हम, फिजिकल सिग्निफिकेंस समझने जा रहा है। तो सबसे पहले हम एक स्केलर फील्ड लेंगे, क्योंकि ग्रेडियंट निकालने के लिए हम स्केलर ही लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या लिया, स्केलर फील्ड ले लिया, ठीक है। आई होप आपको स्केलर फील्ड समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया आपको स्केलर फील्ड, तो आप एक इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जब आप रूम में होते हैं, मान लीजिए मैं एक रूम में हूँ, उधर दरवाज़ा है, तो अगर मैं रूम से दरवाजे की तरफ जाऊँगी तो मुझे कुछ ऐसा टेम्परेचर में मुझे ऐसा कुछ नहीं लगे कि बदलाव हुआ है, मुझे टेम्परेचर सेम ही लगेगा। अगर आप कोई बाहर से मुझे कोई टेम्परेचर एक्स्ट्रा किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर सेम लगेगा अगर मैं यहाँ से इधर ट्रेवल कर रही हूँ या इधर से इधर ट्रेवल कर रही हूँ। यानी कि एक ऐसा यहाँ पे एक ऐसा रीजन है जहाँ पे टेम्परेचर एकदम सेम है, मुझे टेम्परेचर सेम है। तो ये जो सारा फील्ड है वो सारा फील्ड एक ऐसा एक फील्ड हो गया, टेम्परेचर का एक फील्ड हो गया, और इसी को कहेंगे स्केलर फील्ड हो गया, क्योंकि टेम्परेचर क्या होता है, स्केलर होता है। यानी कह सकते कि जो सारा फील्ड है जो मेरे सामने में इधर उधर जा रही हूँ, मुझे टेम्परेचर में कोई अंतर नहीं लग रहा, तो हम कहेंगे कि एक क्या, एक स्केलर फील्ड है। और जब आप ऊपर जाते हैं, आपने ऐसा महसूस भी किया होगा कि जब आप ऊपर जाते हैं, जैसे आप घर में ऊपर चढ़ते हैं, तो अगर इस रूम में हम ऊपर जाएंगे तो हमें गर्मियों के दिन में टेम्परेचर लगेगा कि टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा फील होगा, और नीचे रहेगा तो टेम्परेचर थोड़ा कम होगा। यानी कि स्केलर फील्ड ऐसे, यानी कि एक ऊपर है एक नीचे, एक ऊपर स्केलर फील्ड है जिसमें टेम्परेचर ऐसे सेम होगा, और एक नीचे स्केलर फील्ड है जिसमें टेम्परेचर आपस में सेम होगा। तो वैसे ही हमने लिया है दो स्केलर फील्ड, मैंने आपको टेम्परेचर समझाया, वैसे कोई सा भी स्केलर फील्ड हो सकता है, यानी कि स्केलर वैल्यू होनी चाहिए। टेम्परेचर क्या है, स्केलर वैल्यू है। तो हमने क्या लिया, हमने एक आपको बता दिया कि दो स्केलर फील्ड ले लिया है, ठीक है। और इस स्केलर फील्ड, ये इसका स्केलर फील्ड क्या है, पाई है, ठीक है। पहले अच्छे से बना लेते हैं, ठीक है। इसका स्केलर फील्ड फाई है, ठीक है। और इसका स्केलर फील्ड हमने मान लिया कि फाई प्लस डी फाई है, इसके स्केलर फाई प्लस डी फाई, यानी कि ये फाई है और ये थोड़ा सा इंक्रीज है, इसमें फाई प्लस डी फाई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, एक यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट ए है, ठीक है। इस पॉइंट ए का आप जानते हैं कि स्केलर क्या होगा, स्केलर फील्ड फाई होगा। और मान लीजिए कि यहाँ पे हमें इस रीजन से हमें इस रीजन में जाना है, यानी कि इस स्केलर फील्ड से हमें इस स्केलर फील्ड में जाना है। तो हम कैसे जा सकते हैं, हम कई तरीकों से जा सकते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ जा सकते हैं कि हम सीधे डायरेक्ट जा सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट हम यहाँ पे पॉइंट, मान लीजिए पॉइंट बी पर पहुँच गए हैं, ठीक है। या तो फिर आपको इस रीजन में जाना तो आप ऐसे भी जा सकते हैं, पॉइंट सी पे चले गए, ठीक है। तो आप ऐसे भी जा सकते हैं, आप चले गए, ठीक है। तो आप देखेंगे कि आप फर्स्ट इसको मान लेते, ठीक है। फर्स्ट स्केलर फील्ड से अगर सेकेंड स्केलर
फील्ड में जाते हैं ए टू बी जाते हैं या बी ए टू सी जाते हैं, स्केलर फील्ड में आप देखें चेंजिंग कितनी हुई है, स्केलर फील्ड में चेंजिंग सेम हुई है। कैसे सेम हुई है? बाई चांस अगर आप ए टू बी जा रहे हैं, ठीक है, ए टू बी जा रहे हैं तो स्केलर फील्ड में कितनी चेंज हुई है? तो आप ऐसे कर सकते हैं 5 + d5 -5, तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? d5, यानी कि d5 इंक्रीज हो गया है, ठीक है। और अगर आप ए टू सी जाते हैं, अगर आप ए टू सी जाएंगे तो फिर आप अगर निकालेंगे तो आप फिर d5 आएगा, आप d5 ही, आपको जो स्केलर फील्ड में जो इंक्रीज हुआ है वो d5 ही हुआ, यानी कि आप ए टू बी जा रहे हैं या ए टू सी जा रहे हैं, जो स्केलर फील्ड की वैल्यू सेम रह रही है, चेंज नहीं हो रही है। लेकिन एक चीज़ आप ये यहाँ पे नोटिस कर रहे हो कि जो ये डिस्टेंस है, ये जो ये रास्ता है, वो उसकी डिस्टेंस अलग अलग है, यानी कि कह सकते हैं कि ए बी इज लेस देन ए सी, जो ए बी का पाथ है वो कम है और जो ए सी का पाथ है वो ज़्यादा है, यानी कि आपको इधर से इस फील्ड में जाने के लिए जो ये वाला रास्ता है उसमें आपको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है। तो ठीक है, तो ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है। और देखिए ग्रेडियंट मतलब क्या होता है? ग्रेडियंट मतलब यही होता है कि अगर आप कम डिस्टेंस में ज़्यादा चेंज अगर आप कर लेते हैं तो वो उसका ग्रेडियंट हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें आप फिगर में आप कहेंगे कि जो ग्रेडियंट जो हमने निकाला था उसकी डायरेक्शन ये वाला होगा। क्यों ये वाला हो? क्योंकि यहाँ पे स्केलर फील्ड में चेंज तो दोनों में सेम हो रहा है, बट इसमें डायरेक्शन इसमें डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना पड़ रहा है, इसमें डिस्टेंस कम कवर करना पड़ रहा है, यानी कि इसमें कम डिस्टेंस में ज़्यादा चेंज हो रहा है और इसमें ज़्यादा डिस्टेंस में उतना चेंज हो रहा है जितना कि इसमें कम ही डिस्टेंस में चेंज हो जा रहा है, यानी कि कहेंगे कि जो ग्रेडियंट की डायरेक्शन होती है वो यही हो जाएगी। क्यों यही हो जाएगी? क्योंकि ग्रेडियंट हमें क्या, ग्रेडियंट की आप जब उसका सर्च करेंगे या फिर कुछ भी निकालेंगे तो उसकी मीनिंग यही होती है, कम डिस्टेंस में ज़्यादा चेंज, उसे ही कहते हैं ग्रेडियंट की डायरेक्शन। तो ये ग्रेडियंट की डायरेक्शन हो गई और इसीलिए हम ग्रेडियंट निकालते हैं कि हम चेंज हम निकाल लें और उस तरह से हम जो हमें पता करना रहेगा हम पता कर लेंगे। तो अब इसके रियल लाइफ में इसका यूज़ क्या हो जाएगा? रियल लाइफ में यही यूज़ हो जाए कि मान लीजिए कि आप किसी पहाड़ी पे हैं, मान लीजिए आप किसी पहाड़ी पे अगर आप किसी पहाड़ी पे, ठीक है, और आपको अगर पहाड़ी से नीचे उतरना है, ठीक है, तो आप मान लीजिए ये क्या है, ये है हमारा सरफेस। इस सरफेस पे अगर आपको आना है और आप यहाँ टॉप पे हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले ग्रेडियंट निकाल लेंगे। ग्रेडियंट हमें क्या बताता है? कम डिस्टेंस में ज़्यादा चेंज। डिस्टेंस में आप पहले तो यहाँ से देखेंगे, इस तरह भी आप इस सरफेस पे पहुँच भी आप इस सरफेस पे पहुंच सकते हैं, और एक तीसरा वे भी होगा कि आप इस तरह से भी सरफेस पे पहुंच जाएंगे। पर फिर भी देखेंगे कि जो ये वाला रास्ता होगा, मान लेते ए है, ठीक है, जो डीबी वाला रास्ता है वो कम डिस्टेंस में उसी सरफेस पे आ जा रहे हैं और इसमें ज़्यादा डिस्टेंस पे उस सरफेस पे आ रहे हैं, इसमें भी ज़्यादा डिस्टेंस पे इस सरफेस पे आएंगे। तो आप अगर ग्रेडियंट निकाल लेंगे और ग्रेडियंट की डायरेक्शन आपको पता चल गई तो इसके अकॉर्डिंग आप इस रास्ते से डायरेक्ट आ जाएंगे, यानी कि अभी आपको आसानी हो जाएगी नीचे उतरने में। जैसे कि आप जाते हैं किसी मॉल में या कहीं भी किसी भी चीज़ में तो आप लिफ्ट को क्यों ज़्यादा प्रेफर करते हैं? क्योंकि आप जानते हैं जो लिफ्ट होती है वो सीधे नीचे जाती है, तो वो आपको जल्दी पहुंचा देती है। अगर आप सीढ़ियों से नहीं जाएं तो उससे ज़्यादा जल्दी पहुंचा देती है लिफ्ट। वही होता है ग्रेडियंट का यूज़ हमारे रियल लाइफ में भी, ठीक है। ऐसा कई ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको हमने एक यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया और आई होप आपको ग्रेडियंट जो भी फिजिकल मीनिंग या रियल लाइफ में जो भी मतलब आपको समझ में आ गया ग्रेडियंट। तो होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और आपको थोड़ा भी हेल्प हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कर लीजिए वीडियो में, और वीडियो को लाइक कर लीजिए। बाय। और फिर लास्ट में आपको मैं ये चाहूँगी, यहाँ पे हमने सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, आपको आराम से सिर्फ वीडियो देखते टाइम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना, नोट्स को आपको बिल्कुल फिक्र नहीं करनी, क्योंकि हमने नोट्स टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया और उसका लिंक हमारे यूट्यूब चैनल में, यूट्यूब खोलेंगे तो उसका चैनल में है, ठीक है। तो आप वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ सकते हैं और नोट्स भी आराम से देख सकते हैं, जो कि हाथ से बनाया हुआ नोट्स है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, खुश रहिए।